सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, उसकी एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यूज द फिगर टू नेम। तो राइट साइड देखोगे आपको एक फिगर दी हुई है, इसका इस्तेमाल करके आपको नीचे कुछ चीज़ें पूछी है, जैसे पॉइंट के बारे में, लाइन, रेज, लाइन सेगमेंट, इसके बारे में पूछा है, तो वो आपको बताना है। तो चलिए ए वाला देख लेते हैं, 5 पॉइंट्स। तो इस फिगर के अंदर 5 पॉइंट्स आपको बताने हैं। तो पॉइंट क्या है, ये इस तरह से आपको जो दिख जाए वो पॉइंट है। तो ऐसे पॉइंट बना होगा, वहाँ नाम लिखा होगा, जैसे ये एक पॉइंट है, पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, यहाँ देख सकते हो एक पॉइंट बना है, पॉइंट ओ, ये वाला पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो यही आप लिख दोगे, डी, ई, ओ, बी एंड सी। 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, तो ये 5 पॉइंट आपके हो गए। बी वाला क्या है, अ लाइन। तो इस फिगर के अंदर एक लाइन का नाम आपको लिखना है। पहले ही बताओ कितनी लाइन है यहाँ पर। लाइन है क्या, लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, ऐसे हम ड्रॉ करते हैं और उसके दोनों तरफ एरो लगा देते हैं। तो ये जहाँ आपको दिख रहा है वो एक लाइन है। ये देख सकते हो यहाँ एक एरो लगा है और यहाँ एक एरो लगा है। क्या ये पूरी एक लाइन है? तो लाइन में देखो ऐसे स्ट्रेट हम खींचते हैं, दोनों साइड एरो लगाते हैं, तो ये एक लाइन है। अच्छा, क्या ये वाला एक लाइन है? देखो इस साइड तो एरो लगी हुई है, लेकिन इस साइड एरो नहीं लगी ना। अगर ये ऐसे बढ़ा के एरो लगी होती तब तो ये लाइन होती, लेकिन अभी ये लाइन नहीं है। इसी तरह यहाँ देखो, इस साइड तो यहाँ एरो है, लेकिन ये ओ वाले साइड में यहाँ का एरो बनी है, ऐसे कुछ बना है, नहीं बना। या आगे ऐसे बढ़ा कर ऐसे बना है, नहीं बना। इसका मतलब ये भी एक लाइन नहीं है। तो इस फिगर के अंदर सिर्फ एक ही लाइन है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एक लाइन का आपको नाम लिखना था, लाइन है ही एक, लेकिन एक लाइन का नाम हम कई तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे कोई लाइन हमारी है, उस पर जितने भी पॉइंट हैं, ए, बी, सी, डी, कितने भी पॉइंट आप बना दो, तो जो भी पॉइंट आपको यहाँ पर नाम के साथ दिए होंगे, उनमें से किसी 2 पॉइंट को आप उठा लो जो उस लाइन पे हो, और उन 2 पॉइंट से आप उस लाइन का नाम लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो ये हमारी लाइन हो गई। इस पे देखो कितने पॉइंट हैं, एक डी है, ई है, ओ है, बी है, इस लाइन पे आ रहे हैं। अब इसका हमको नाम लिखना है। लाइन एक ही है, ध्यान रखना, लेकिन नाम हम कई तरीके से लिख सकते हैं। कोई 2 पॉइंट उठा लो और नाम लिख दो। जैसे हमने एक पॉइंट डी उठा लिया, एक ई उठा लिया, तो आप नाम लिख सकते हो डी ई। ठीक है। अब लाइन को हम कैसे दिखाते हैं, जैसे मैंने बताया कि ऐसे करके उसके दोनों तरफ एरो होती है, तो जो हम लाइन का नाम लिखते हैं ना, तो उसके ऊपर भी हम ऐसे करके एरो बना देते हैं। ठीक है, दोनों साइड एरो होगी, स्ट्रेट लाइन बीच में, तो ये नाम हो गया। अब जैसे मैंने बताया कोई 2 पॉइंट आप उठा लो जो उस लाइन पे हो और नाम लिख सकते हैं। तो क्या हम एक डी उठा लें, एक ओ उठा लें, तो लिख सकते हैं क्या हम इस लाइन का नाम डी ओ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या डी और बी उठा लें तो डी बी नाम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और क्या नाम हो सकता है? आपको देखो एक ही नाम लिखना है, ये एक मैंने करा दिया, ये आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मैं आपने ई और ओ उठा लिया, तो आप ई ओ लिख सकते हो। आप ई और बी उठा सकते हो, ई बी लिख सकते हो। वही लाइन है, इसके अलग अलग नाम है। जैसे आपके भी कई सारे नाम होंगे ना, एक घर का नाम होता है, छोटू, मोटू, गोलू, पिंटू, चिंटू, इस तरह से नाम होता है। यार स्कूल वगैरह के अंदर ऑफिशियल एक नाम होता है, और एक आध दोस्त लोग भी रखते हैं चिढ़ाने के लिए। तो नाम कई सारे होने से आप थोड़ी ना बदल जाते हो तो आप ही वही, चाहे जिस नाम से बुलाया जाए। तो इसी तरीके से लाइन यही है जो मैंने आपको दिखाया, लेकिन इसका नाम कई तरीके से हम रख सकते हैं। अच्छा, जैसे डी ओ है, ओ डी लिख सकते हो उल्टा, यानी किसी को पहले लिख लो, किसी को बाद लिख लो। लाइन में कोई भी उसमें चेंज नहीं होता, वही लाइन रहेगी, चाहे आप डी ओ कह लो या ओ डी कह लो, डी बी कह लो या बी डी कह लो, या जो हमने डी ई लिखा था ई डी कह लो, बात वही है। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ लिख दिया। इसके अलावा यानी इसको छोड़ के कोई और भी आप लिख सकते हो, जो मैंने आपको इतने ढेर सारे बताए। अब सी की बात कर लेते हैं। 4 रेज आपको दिखाना। रे क्या होती है? देखो रे किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और किसी एक डायरेक्शन में से जाकर यहाँ एरो होगा, ये आपका रे बन गया। लेकिन रे का नाम रखने के लिए एक तरीका ये होता है कि जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहा है, जैसे मान लो हमने ये ए पॉइंट रख दिया, और एक और पॉइंट हमको मिल जाए जो इस रे पे कहीं पर भी हो। जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका बी नाम है, तो अब इस रे का नाम हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? जहाँ से स्टार्ट हुआ उसको पहले लिख देंगे, और जिस एक पॉइंट से ये पास हुआ उसको बाद में लिख देंगे। जैसे बी से पास हुआ, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ ऐसे ऐसे करके एरो बना देंगे इस तरह से। अब इस रे पे भी कितने भी पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ आपने सी बना दिया, यहाँ डी बना दिया, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, उसके बाद कोई सा एक पॉइंट ले लो और रे का नाम रख सकते हो। ठीक है, वही रे रहेगी जब तक कि आप स्टार्टिंग पॉइंट वही लो। जैसे ए स्टार्टिंग ले लिया ना, तो आप ए डी लिख दो, ए सी लिख दो, ए बी लिख दो, बात वही है। ठीक है, अब यहाँ पर रे देखो कितनी है। रे कैसे पहचानोगे कि एक जगह से स्टार्ट हो रही होगी, दूसरे साइड आपको एरो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 4 रेज आपको लिखनी है। एक रे देखो यहाँ से ओ से स्टार्ट हो रही है और सी से पास होकर निकल गई, यानी एक स्टार्टिंग वाली
हमको रे का नाम देने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत है। एक वो जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जिधर जा रही है, जैसे एरो यहाँ पर है ना, तो इसके बीच में कहीं एक पॉइंट मिल जाए। जैसे हमको यहाँ सी मिल गया तो बस अब इसका नाम हम रख सकते हैं। ओ से स्टार्ट हो रही है और सी वाले पॉइंट से पास होकर निकल जा रही है, तो ओ सी ऐसे आपने एरो बना दिया। ये एक रे हो गई। एक रे तो ये भी बना सकते हैं हम कि ओ से स्टार्ट हो रही है और बी से पास होकर ऐसे निकल गई, तो इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, ओ बी। ऐसे एरो लगा दिया हमने। और देखो क्या ये ओ इस तरह से डी और ई से पास होके जा रही है, तो जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो हमने लिख दिया ओ से स्टार्ट हो रही है। यानी हमारी मर्जी है, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम ई से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे रे भी मान सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे ये वाली है तो इसको चाहे आप ओ डी लिख लो या फिर आप लिख लो ओ ई, बात एक ही है। यानी रे तो ये यही है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है बस वो फिक्स होना चाहिए। उसके बाद उस रे पे जो रे वाली लाइन है उस पर जो भी पॉइंट है, दूसरा जो अल्फ़ाबेट है वो कोई सा भी ले सकते हो। जैसे मैंने ओ ले लिया स्टार्टिंग, अब ई ले लूँ या डी ले लूँ, बात एक ही है। तो चलिए मैंने ओ डी लिख दिया, तो एक रे ये हो गई। अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट मैं ई ले लूँ तो ये देखो ई से ये डी से पास होकर जा रहा है, तो 2 पॉइंट हमको मिल गया। एक स्टार्टिंग वाला पॉइंट हमको चाहिए तो वो हमारा ई हो गया, और उस रे पे एक और पॉइंट आगे जाके हमको डी मिल गया, तो ई डी हमने लिख दिया और ये हमने ऐसे लगा दिया। तो 4 हमको लिखना था, 4 हमने लिख दिया। लेकिन और भी बन सकता है, जैसे मैं आपको बताऊं, आप ऐसे भी बना सकते हो। जैसे डी से स्टार्ट हो रहा है, ई से होते हुए ओ से होते हुए बी, और ये ऐसे निकल गया, तो यहाँ एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे साइड आपको यहाँ एरो देखने को मिल रही है, तो ये भी एक रे है। अब इसका नाम चाहे देखो, एक स्टार्टिंग वाला तो आप लिखोगे डी, अब बाकी यहाँ ई ओ बी 3 पॉइंट है, तो कोई भी आप पॉइंट का नाम लिख सकते हो, रे वही रहेगी। चाहे आप इसको डी ई लिख दो या चाहे डी ओ लिख दो या डी बी लिख दो, बात वही है, ठीक है। तो 4 रेज का नाम हमने लिख दिया। डी वाला क्या है, 5 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक पॉइंट ये हमने ले लिया, एक पॉइंट हमने ये ले लिया। जैसे मान लो ये ए है और ये हमारा बी है, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। ये एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, दूसरे पॉइंट पे ये एंड होगा, ठीक है। तो कोई से 2 पॉइंट आप ले लो और उनको बीच में एक लाइन बना दो, वो आपकी लाइन सेगमेंट हो गया। जैसे डी ई एक लाइन सेगमेंट हो गया, तो हमने लिख दिया डी ई। और कैसे हम लिखेंगे, इसके ऊपर एक सीधी लाइन खींच देंगे, ये लाइन सेगमेंट का सिंबल हो गया। लाइन सेगमेंट का आपने लिख दिया डी ई, उसके ऊपर ये सिंबल लगा दोगे, तभी ये पहचान पाओगे कि हाँ लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, कि ये डी ई लाइन है कि कोई डी ई रे है कि क्या है। जैसे बी वाले में देखो डी ई एक लाइन भी थी, तो लाइन वाला सिंबल लगाया तो वहाँ से लाइन का बदल गया। यहाँ हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। एक आप ओ बी लिख सकते हो, ओ पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, तो आपने लिख दिया ओ बी। और क्या लिख सकते हो, ओ सी लिख सकते हो, तो हमने लिख दिया ओ सी। और ई ओ भी तो लिख सकते हो, ई ओ लिख लो या ओ ई लिख लो, बात एक ही है, तो हमने लिख लिया ई ओ, ये हमने लगा दिया। और क्या ले सकते हो, जैसे इसी यहाँ पर एक पॉइंट हमने डी ले लिया और ओ भी लिख सकते हैं, यानी ये पूरी एक लाइन सेगमेंट हो गई। भाई डी ई वाला तो यहाँ से लेके यहाँ तक था, डी ओ की बात कर ले तो ये यहाँ से यहाँ तक है, दोनों अलग चीज़ है ना, तो हम डी ओ लिख लेंगे, ऐसे लाइन हो गई। तो ये 5 हमारा हो गया। और भी लिख सकते हो, जैसे एक डी पॉइंट ले लिया और एक बी ले लिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी डी बी लाइन सेगमेंट हो गया। एक आपने ई ले लिया, एक बी ले लिया, इसको ज्वाइन कर दिया तो ई बी हो गया। देख सकते हो, और भी तरीके से हम लिख सकते हैं। तो 5 लाइन सेगमेंट हमको लिखना था, ये हमने लिख दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लाइन गिवन। जो नीचे आपको लाइन दी हुई, ठीक है, ये वाली जो लाइन दी हुई है, इसका आपको नाम बताना है, इसको एक नाम देना है। इन ऑल पॉसिबल, यानी जितने इसके नाम मुमकिन हैं, और कितने मुमकिन ही आपको ब्रैकेट में दिया 12, यानी इसके 12 अलग अलग तरीके के नाम आप रख सकते हो। 12 से ज़्यादा नहीं रख सकते, सिर्फ 12 आप रख सकते हो। तो वो 12 के 12 नाम जो है वो आपको लिखने हैं। ऑल पॉसिबल वेज, यानी जितनी तरीके से नाम उसका रख सकते हैं। चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। तो जैसे हम लाइन का नाम देते हैं उसके लिए 2 ही पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो यही बात कह रहा है कि 2 लेटर्स आपको चूज करने हैं। दिए आपको 4 हैं, लेकिन उन 4 में से कोई 2 एक बार में यूज़ करने, तो ऐसे ही किया जाता है। तो अब यहाँ से देखो, ये समझोगे आप ना कि एक ही लाइन है, उस लाइन का हम कितने अलग अलग नाम लिख सकते हैं। लाइन तो हमारी ये ही है, बस 2 साइड हमारा यहाँ एरो एरो बना है, तो ये हमारी लाइन है। इस लाइन पे जितने पॉइंट हैं उनमें से एक बार में 2 पॉइंट को यूज़ करके आप इसका नाम लिख सकते हो। तो कैसे नाम लिखोगे, देखो एक सिस्टम के हिसाब से हम चलेंगे। एक बार में कोई 2 पॉइंट हमको लेना है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग वाला एक पॉइंट हम ले लेते हैं ए, और उसके जस्ट बाद वाला ले लेते हैं बी। तो एक नाम इसका हो गया ए बी, ऐसे हम लगा के दोनों साइड एरो बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया। एक नाम तो उसका ए बी हो गया। अब इसी का उल्टा भी लिख सकते हो, जैसे ए बी लिखे ना तो बी ए भी लिख सकते हो, बात वही पड़ेगी। अब क्या करो, ए वाला पॉइंट वही रहने दो, यानी एक आपको ए ले लेना है, दूसरा आप सी ले लो। बी वाले से हमारा हो गया, अब सी बढ़ जाते हैं, तो ए सी, इसका उल्टा लिख लो सी ए। अब सी वाला हो गया, तो एक हमने ए लिया, अब डी वाला ले लेते हैं,
तो हमने ए और डी ले लिया। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी डी ए लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने 6 नाम इसके लिख लिए। अब ए से जितना हो सकता था, ए को एक बार बी के साथ लिख लिया, ए को सी के साथ, ए को डी के साथ, तो ए का काम हो गया। अब हम पहला लेटर बी ले लेते हैं, तो चलो हम बी ले लेते हैं। अब ए बी ए वाला हो गया, अब बी से सी वाला देख लेते हैं, ठीक है। एक बी पॉइंट ले लिया, दूसरा हमने सी पॉइंट ले लिया, तो बी सी या इसका उल्टा सी बी। अब सी से काम हो गया, बी को डी के साथ लिख लो, तो हम बी डी या फिर डी बी ये लिख सकते हैं। अब बी का भी काम हो गया, अब सी वाला ले लेते हैं और डी ले लेते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं सी डी या इसका उल्टा डी सी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तरीके हो गए, 12 नाम इसके हमने लिख दिए। वही एक लाइन है, इसके 12 नाम हो सकते हैं और ये सारे हो गए। तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यूज द फिगर टू नेम। यहाँ पर आपको फिगर दी हुई, इसका इस्तेमाल करके आपको नाम लिखना है। ए वाले में क्या पूछ रहा है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। वो कौन सी लाइन है जिसके अंदर आपको पॉइंट ई देखने को मिलेगा। तो लाइन की पहचान आप कैसे करोगे, कि ऐसे सीधा लगा होगा, दोनों साइड इसके एरो लगी होगी, तो समझ जाना लाइन है। तो यहाँ देख सकते हो ये एक लाइन है, क्योंकि इसके दोनों साइड में आपके एरो लगी है। एक आपको ये लाइन दिख जाएगी, क्योंकि इसके भी दोनों साइड में आपको एरो देखने को मिल रही है। एक आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी इस साइड और इस साइड दोनों साइड एरो है, ठीक है। तो आपने देख लिया, इतनी सारी 3 लाइन हमको देखने को मिल रही है। अब आपको बताना है किस लाइन में पॉइंट ई है। तो पॉइंट ई है कहाँ, देख सकते हो पॉइंट ई यहाँ पर है। तो पॉइंट ई एक तो ये वाली लाइन पे हमको देखने को मिल रहा है, दूसरा ये वाली लाइन पे देखने को हमको मिल रहा है। तो 2 लाइन है जिस पे हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम सिर्फ इस वाली लाइन की बात कर लें, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखा है कि अगर कोई लाइन है उस पर 4 पॉइंट है, जैसे ए बी डी ई, तो उसका नाम हम 12 तरीके से लिख सकते हैं। तो इस वाली लाइन अगर हम मान रहे हैं तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हो, ए डी लिख सकते हो, ए ई लिख सकते हो, बी डी बी ई डी ई, ई ए बी ए, इस तरह से बहुत सारे नाम लिख सकते हो। 12 नाम आप लिख सकते हो, तो कोई एक आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पर मैं ए ई लिख देता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप यही लिखो, दूसरा भी लिख सकते हो, ऐसे लगा दोगे, ठीक है। या आप चाहो तो ये वाली जो लाइन है आपकी, ये इसको मान सकते हो। तो लाइन का नाम देने के लिए उस लाइन पे 2 पॉइंट हमको मिल जाए तो नाम दे सकते हैं, जैसे एक एफ है और एक ई है। तो आप लिख सकते हो कि एफ ई या ई एफ वाली लाइन पे ये ई पॉइंट है, कोई एक आपको लिखना है, ठीक है। तो जैसे मैंने डी लिख दिया तो हो गया काम। अब बी वाले की बात करें, लाइन पासिंग थ्रू ए, वो कौन सी लाइन है जो ए से पास हो रही है। तो ए है हमारा ये इस वाली लाइन से पास हो रहा है, और किसी लाइन से पास हो रहा है क्या, नहीं पास हो रहा है। फिर से वही लाइन आ गई हमारे पास, 4 पॉइंट है, इसका नाम हम 12 तरीके से लिख सकते हैं, कोई एक लिख देंगे। जैसे यहाँ पर भी हम चलिए ए ही लिख देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ए बी लिख दो, बी डी लिख दो, ए डी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। सी वाले की बात कर लें, लाइन ऑन विच ओ लाइज। तो ओ कहाँ है, ये यहाँ पर है। किस वाली लाइन पे है, ये वाली लाइन पे। तो इस लाइन पे आपको 3 पॉइंट देखने को मिलेगा, एक ये सी और दूसरा बी और ये ओ। तो 3 पॉइंट है, कई तरीके से इसका नाम लिख सकते हो। सी बी लिख सकते हो, सी ओ लिख सकते हो, बी ओ लिख सकते हो, ओ बी लिख सकते हो, बी सी लिख सकते हो। तो चलिए इसका नाम हम सी ओ लिख देते हैं, ये हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। डी वाले की बात कर लें, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है, कि जैसे मान लो एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन ये जा रही है, दोनों एक दूसरे को कट कर रही है ना। तो वो 2 लाइन जो आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, या इंग्लिश में जिसे हम इंटरसेक्ट कहते हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई। तो इंटरसेक्ट होने के लिए, कट करने के लिए 2 लाइन की ज़रूरत पड़ेगी कम से कम, तो वो 2 लाइन आपको लिख देनी है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। एक तो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो किन्हीं 2 का नाम लिख सकते हो। अब जैसे यही वाली लाइन ले लें, तो जैसे आपने देखा कि 12 तरीके से नाम लिख सकते हैं, तो कोई एक नाम लिख लो। जैसे हम ए ई लिख के रहे हैं, तो ए ई लिखते हुए चलते हैं। तो आपको 2 पेयर्स लिखने हैं, यानी 2 जोड़े, यानी एक लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और दूसरी लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, वो आपको लिखना है। तो एक ए ई और ये वाली लाइन अगर हम मान लें, तो इसका नाम हम सी ओ लिख रहे हैं, तो सी ओ लिख देते हैं। ए ई और सी ओ लाइन ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जैसे मैंने बताया कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाली जो हमारी लाइन है, इसका नाम हमारा क्या है, आप यहाँ लिखोगे, ये हो गया। उसके बाद एंड 2 आपको पेयर लिखने थे ना, तो एक पेयर हमारा ये हो गया, दूसरा पेयर अभी हम लिखते हैं। एक हमारी ए ई वाली लाइन है और ये वाली जो हमारी लाइन है, एफ ई लिख लो या ई एफ लिख लो। तो चलिए हम एफ ई लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पेयर बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया। तो 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी हो गई, एक तो ए ई और सी ओ लाइन, और दूसरी ए ई और एफ ई या ई एफ लिख सकते हो लाइन्स। तो थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू
ए वाले में पूछ रहा है 1 गिवन पॉइंट, बी वाले में पूछ रहा है 2 गिवन पॉइंट्स। आपको ये बताना है कितनी लाइन पास हो सकती है। ए वाले में पूछ रहा है कि अगर एक पॉइंट आपके पास है, जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, अब मैं आपसे पूछूं बताओ इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन हो सकती है। तो बना के देख लो, एक लाइन आपकी ये हो गई, दूसरी लाइन आपने ये बना दी, तीसरी ये बना दी, ऐसे बना सकते हो, चौथी ये हो गई, फिर पांचवी ये हो गई। इस तरह से बहुत सारी बनाते चले जाओगे। इसके बीच में भी और बना सकते हो, या और बीच में बना सकते हो, यहाँ पर बना सकते हो, इसके भी बीच में बना सकते हो। इस तरह से बनाते चले जाओगे तो बहुत सारी बन जाएगी, यानी इतनी बनेगी कि आप गिन नहीं सकते। तो जिसे गिन नहीं सकते इंग्लिश में क्या कहते हैं, काउंटलेस। तो ए वाले का आंसर होगा काउंटलेस, यानी इतनी लाइन बना सकते हो किसी एक पॉइंट से पास होते हुए जिसे आप गिन ही नहीं सकते। और बी वाले में कह रहा है 2 गिवन पॉइंट्स, आपको 2 पॉइंट दे दिया, जैसे हमको एक पॉइंट ये दे दिया और दूसरा पॉइंट ये दे दिया। अब ऐसी लाइन बनाओ जो इस दोनों से पास हो जाए। तो सिर्फ आप यही एक लाइन बना सकते हो, एक पॉइंट से पास हुई, दूसरे से पास हुई। इसके अलावा आप कोशिश करो जो दोनों से पास हो जाए। आपको अगर ये बना दिया हमने तो ये एक से पास हुई ना, दूसरे से नहीं पास हुई, दोनों से पास होनी चाहिए। तो दोनों से पास होने वाली सिर्फ एक ही लाइन बनेगी। इधर एरो भी बना देना, ठीक है। तो कितनी लाइन पास हो सकती है, 2 गिवन पॉइंट, 2 गिवन पॉइंट है तो आप लिखोगे 1, या सही होगा ओनली 1, केवल एक, सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है जो 2 गिवन पॉइंट से पास हो। तो 4th वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको एक रफ फिगर बनानी है और जैसा नीचे कहा गया उसी हिसाब से आपको लेबलिंग करनी है। ए वाले में कह रहा है पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये जो आपको सीधी लाइन दिख रही है किसका सिंबल है, लाइन सेगमेंट का, यानी ये ए बी क्या है। आपसे पूछा जी ए बी क्या है, भाई लाइन है कि रे है कि लाइन सेगमेंट है। तो ऊपर जो बना हुआ उसके हिसाब से आप पहचान सकते हो। सीधी एक लाइन है इसका मतलब लाइन सेगमेंट है, ये सिर्फ लाइन नहीं है। अगर लाइन होती दोनों साइड एरो होता, या रे होती तो एक ऐसे होता दूसरी साइड एरो होता। लाइन सेगमेंट है तो इसीलिए ऐसा है सीधे, ठीक है। तो पॉइंट पी है जो कि ए बी वाली लाइन सेगमेंट पे है। तो जैसे हमने ये एक लाइन सेगमेंट बना दिया, ये ए पॉइंट बना दिया, ये बी पॉइंट बना दिया, ए से स्टार्ट हो रही है और बी तक जा रही है। इसी लाइन पे हमको एक पॉइंट बनाना है। तो चलिए हमने यहाँ पर पी बना दिया, हो गया काम। बी वाले में क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ऊपर आपके इस तरह सिंबल बना होगा, यानी लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू, ठीक है। जो बुक मेरे पास है उसमें बना हुआ है, इस पीडीएफ में नहीं बना हुआ है, आपकी बुक में बना ही होगा। अगर नहीं बना तो मिसप्रिंट है, इस तरह से बना लेना। तो लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट कर रही है एम पॉइंट पे, यानी एक दूसरे को कट कर रही है। तो बी वाले में आप कैसे बनाओगे, जैसे मान लो हमने ये एक लाइन बना दी, ये पॉइंट हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। अब एक पी क्यू बना देते हैं, चलो ऐसे बना देते हैं, ये पॉइंट हमारा पी है, ये हमारा क्यू हो गया। तो 2 लाइन हमारी बन गई जो एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है कह रहा है कि उसका नाम एम रख दो, तो चलिए हम एम रख दिए, ये बन गया आपका। कैसे भी आप बना सकते हो, एक्स वाई ऐसे बना दो, पी क्यू ऐसे बना दो, या एक्स वाई ऐसे बना दो, पी क्यू ऐसे बना दो, कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। एक तरीका मैंने आपको ये बना के दिखा दिया। सी वाले में कह रहा है लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। अब देखो यहाँ पर लाइन एल दे रहा है, तो लाइन का नाम अभी तक आपने जो सीखा है कि 2 पॉइंट ले लो, एल लाइन का नाम रख दो। अब अगर कोई लाइन बनी है उस पर कोई पॉइंट ही ना दिया हो तो क्या नाम नहीं रख सकते, तो फिर हम कोई अल्फ़ाबेट से उसका नाम रख सकते हैं। जैसे हमको ये लाइन बना दी, अब यहाँ कोई पॉइंट मार्क करके आपको नहीं दिया, अब मैं पूछूँ इसका नाम क्या है, कोई नाम रखो, तो कैसे रखोगे। हम तो पॉइंट के हिसाब से नाम रखते थे कि इस लाइन पे अगर कोई 2 पॉइंट दिख गया तो उसके नाम रख देते थे। अगर नहीं है तो कोई अल्फ़ाबेट पे इसका नाम रख सकते हो, लेकिन वो अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स में आपको लेना है। आमतौर से हम लाइन के लिए एल यूज़ करते हैं, तो जैसे इसका नाम स्मॉल एल हमने ले दिया, ठीक है। तो यही बात कर रहा है कि एक लाइन है जो ई और एफ को तो कंटेन कर रही है, यानी उस लाइन पे ई और एफ पॉइंट तो है। जैसे ये हमारा ई हो गया, ये हमारा पॉइंट एफ हो गया, लेकिन डी नहीं है। तो डी को आप इस लाइन के ऊपर या नीचे कहीं बना सकते हो, इस लाइन के सीधान में कहीं ना बनाना, क्योंकि अगर इसके सीधान में से यहाँ पर आपने डी बना दिया तो इस एरो जो लगी हुई यहाँ पर ना, इसका मतलब ये है कि लाइन यहीं तक नहीं है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और जब बढ़ाओगे तो डी से पास हो जाएगा। तो कह रहा है ई और एफ तो उस लाइन पे है लेकिन डी नहीं है, तो डी उस लाइन में ना बनाना, आप ऊपर बना सकते हो, जैसे आपने यहाँ बना दिया, ठीक है। तो ये डी हमने नाम दे दिया, तो ये सी वाला हमारा बन गया। अब डी वाले में कह रहा है, देखो यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, ये ओ पी आपकी लाइन है, ओ क्यू आपकी लाइन है, लाइन ओ पी एंड लाइन ओ क्यू मीट एट ओ। ओ पी और ओ क्यू जो लाइन है वो ओ वाले पॉइंट पे मिल रही हैं, मीट कर रही हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, अब यहाँ अगर आप ध्यान दो तो ओ पी में ओ और ओ क्यू में ओ, ये दोनों जगह ओ है, तो एक कॉमन पॉइंट हम बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बना लिया, इसका नाम दे दिया ओ।
अब OP बनाना है तो P कोई पॉइंट आपने यहाँ बना दिया, OQ बनाना है तो आप यहाँ एक Q लगा सकते हो, कहीं पर भी आप Q बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो Q, ये तो मैंने एक जगह बना दिया, इधर बना सकते हो Q, जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ बना सकते हो। O दोनों में कॉमन था इसीलिए हमने पहले O बना दिया। अब OP लाइन हमको बनानी है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे बनाएंगे जो O और P से पास होते हुए निकल जाए, ये हमने दोनों साइड एरो बना दिया। OQ हमको बनाना है तो ऐसे एक लाइन बनाएंगे जो कि O से पास होते हुए Q से पास होते हुए निकल जाए, तो ये हमने ऐसे बना दिया, दोनों साइड एरो। तो यहाँ देख सकते हो OP और OQ जो लाइन है वो O पे आके एक दूसरे से मिल रही हैं, तो D वाले में आप इस तरह से बना सकते हो। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN, यानी आपको फिगर दी हुई है, उसमें एक लाइन बनी है। अब लाइन पे देखो बहुत सारे पॉइंट है, किसी 2 पॉइंट का नाम यूज़ करके लाइन का नाम दे सकते हो, जैसे यहाँ पर M और N का नाम यूज़ करके इस लाइन का MN नाम रख दिया, आप कोई भी रख सकते हो। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन फिगर, तो इस फिगर के हिसाब से आपको बताना है कि जो बातें लिखी है वो ट्रू है या फॉल्स है। ए वाले में देखो QMONP आर पॉइंट ऑन लाइन MN, तो लाइन MN ये M है ये N है, तो लाइन MN ये पूरी वाली है। लाइन के लिए कंडीशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे बनी होगी, दोनों साइड एरो होगा तो ये लाइन है, तो ये पूरी लाइन है। इस पर कोई 2 पॉइंट लेके हम इस लाइन का नाम लिख सकते हैं, जैसे M और N लिया है, तो क्या MN वाली लाइन जो कि ये पूरी लाइन है हमारी, इस पे Q है तो हाँ Q है, M भी है, O भी है, N भी है, P भी है, तो ये हमारा ट्रू होगा। बी वाले में कह रहा है MON आर पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट MN, लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, यानी ये M से लेके N ही तक होगा, ये M से लेके N तक। तो इस पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, M वाला पॉइंट है, O वाला पॉइंट है, N वाला पॉइंट है, MON, तो बात सही है, ट्रू, कि हाँ इस लाइन सेगमेंट MN पे MON ये 3 पॉइंट है। सी वाले में कह रहा है M एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN, तो एंड पॉइंट क्या होता है, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसके बीच में एक लाइन हम बना दें तो ये एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा, तो ये जो है और ये जो है एंड पॉइंट, जैसे इसका नाम M है तो N है, तो MN जो लाइन सेगमेंट होगा उसका एक एंड पॉइंट M होगा, दूसरा एंड पॉइंट N होगा, तो देखो M और N, तो बात सही है, हम कहेंगे ट्रू। यहाँ भी मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊँ तो MN है, तो यहाँ आके M पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ N पे ख़त्म हो रहा है, तो ये दोनों एंड पॉइंट इसके हो गए। टी वाले में कह रहा है O एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP, तो OP क्या है, देखो यहाँ O से लेके P तक, तो एक एंड पॉइंट आपका ये O है, दूसरा एंड पॉइंट ये P है इस लाइन सेगमेंट OP का, N नहीं है एंड पॉइंट, ये तो बीच में आ रहा है, तो कह रहा है O और N एंड पॉइंट है, तो नहीं, ये आपका फॉल्स होगा। O और P ये एंड पॉइंट्स हैं इस लाइन सेगमेंट के। ई वाले की बात कर ले, M इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट QO, तो QO ये हो गया, ये जो लाइन सेगमेंट है इसके एंड पॉइंट कौन सा हो गया, एक तो Q हो गया, एक तो O हो गया। यहाँ कह रहा है कि M भी है, तो M बीच में है, M नहीं है, तो ये आपका फॉल्स होगा। वैसे भी आप देखो याद रखना, लाइन सेगमेंट की बात करें तो जो 2 आपको अल्फ़ाबेट लिखे हैं जैसे Q और O, तो यही इसके एंड पॉइंट्स होंगे। ऊपर वाले में देखो O और P था, तो O और P ही एंड पॉइंट्स होंगे OP के, OP लाइन सेगमेंट के, उसके अलावा नहीं, ऐसे पहचान सकते हो। F वाले में कह रहा है M इज़ पॉइंट ऑन रे OP, तो रे क्या होती है, एक पॉइंट किसी एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होती है और किसी एक डायरेक्शन में चलती चली जाती है। अब इस लाइन में कितने भी पॉइंट आ सकते हैं, लेकिन स्टार्ट किसी एक फिक्स पॉइंट से होगी, तो OP वाली रे पहले आप ड्रॉ कर लो, O ये है और P ये है, यानी O से निकलेगी, N से होते हुए, P से होते हुए ऐसे ही चली जाएगी। तो OP वाली रे पे M आ रहा है क्या, M तो हमारा यहाँ है, O यहाँ से स्टार्ट होगी इधर निकल जाएगा, तो भाई जो चीज़ यहाँ से स्टार्ट होगी इधर जा रही है, इधर यहाँ हमारा M है, तो इस रे पे कहाँ पॉइंट है, ये तो पीछे रह गया, तो ये फॉल्स हो गया। जी वाले में कह रहा है रे OP इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे QP, चलो बना लेते हैं। OP रे हमारी ये है और QP रे हमारी ये है। एक बात रे के बारे में याद रखना कि अगर कोई रे दी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर अलग है, जैसे एक रे आपकी OP बात कर रहा है, दूसरा आपका QP बात कर रहा है, तो यहाँ पर O से स्टार्ट होगी, यहाँ से Q से स्टार्ट होगी, तो ये दोनों आपस में कभी भी सेम नहीं हो सकती, ये डिफरेंट होंगी। तो हमसे क्या कह रहा है कि OP रे वो अलग है QP रे से, तो बात सही है, आप कहोगे ट्रू। भाई अगर हम OP बनाए तो यहाँ से O से स्टार्ट होगी, ऐसे चली जाएगी, अगर QP बनाए तो Q यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर वो आगे चली जाएगी, भले ही यहाँ आकर दोनों एक ही साथ रहें, मतलब ये चलती चली जाएगी, ये भी चलती चली जाएगी, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का अलग है, तो डिफरेंट है, ये बात सही है। H वाले में कह रहा है कि रे OP इज सेम एज रे OM, OP हमारा ये है और OM हमारा ये है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा सेम है, लेकिन एक रे इधर निकल जा रही है, ये वाली रे O से स्टार्ट होकर इधर निकल जा रही है, तो दोनों रे अलग है ना, कोई इधर बना रहे हो, कोई इधर बना रहे हो,
तो ये सेम नहीं है, आप कहोगे फॉल्स। तो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो जाने से रे सेम नहीं होती, वो दोनों एक ही तरफ जा भी रही हो तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उल्टे डायरेक्शन में जा रही है, तो सेम नहीं है दोनों। आई वाले की बात कर लें, रे ओ एम इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। ओ एम वाली रे कौन सी है, ये, और ऐसी ही चलती चली जाएगी, ठीक है। ओ से स्टार्ट हुई, इधर जा रही है। और ओ पी की बात कर लें तो ये ऐसे जा रही है, यानी ओ एम वाली रे यहाँ से स्टार्ट होकर इधर जा रही है, क्योंकि यहाँ बीच में आपको एम मिलेगा, ये आपका ओ है। और ओ पी की बात कर लें तो यहाँ से चल के ये ऐसे जा रही है इस तरफ, तो दोनों अपोजिट है, एक दूसरे का उल्टा, एक ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है। कह रहा है कि नॉट अपोजिट, अपोजिट नहीं है, तो ये होगा फॉल्स, अपोजिट है। जी वाले में कह रहा है ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। जैसे मैंने बताया कि जो पहले लिखा होता है वो इनिशियल पॉइंट होता है, कह रहा है कि ओ इनिशियल पॉइंट नहीं है। अब देखो यहाँ पर रे है कि लाइन सेगमेंट है कि लाइन, ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन सिंबल बना हुआ है, तो इस सिंबल से आपको पहचानना है कि हाँ किसकी बात कर रहा है। तो रे ओ पी की बात कर रहा है, तो रे ओ पी कौन सी होगी, ओ से स्टार्ट होकर ऐसे जा रही है, तो ओ इसका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। कह रहा है कि नॉट इनिशियल पॉइंट, तो ये फॉल्स है, भाई इनिशियल पॉइंट है। के वाले की बात कर ले, एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। अब सिंबल देखो ऊपर रे का है ना, यानी रे एन पी और रे एन एम की बात हो रहा है। तो एन पी ये हो गया, एन एम ये हो गया, दोनों कहाँ से स्टार्ट हो, एन से एक ये पी जा रहा है और एक एन से ये एम जा रहा है। स्टार्ट तो एक ही पॉइंट से हो रहा है ना, एन से हो रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि एन इनिशियल पॉइंट है एन पी का, एन पी और एन एम रे का, तो हाँ ये बात सही है, ट्रू। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। ट्राई दीज और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन आप मेरी वेबसाइट www.estudywala.com पे विजिट करके देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी ट्राइडीज या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहां आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।